मुख पर प्रशंसा करना जो है वो प्रशंसक के पुण्य का क्षय करती है, उसके सत्कर्मों का हरण करती है बात। लेकिन अपने राम अपनी अल्पमति से जितना अनुभव कर पा रहे हैं, जब इतना नाम करके नाम को अपने आप को समर्पित करके जब महाराज श्री समुपस्थित होते हैं, मंच की शोभा बढ़ाते हैं, सत्य कहें एक ऐसी नाम की तरंग, ऐसा नाम का प्रभाव, ऐसी नाम की कृपा अनुभूत होती है। अहो 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 बलिहारी बलिहारी बलिहारी। सत्संग की एक रस का आज जो हमने, यद्यपि ये बातें कहने वाली नहीं हैं, जो आज भरत जी का दिव्य भाव उद्दीपित हुआ, जब ऐसे संत आकर बैठते हैं, आज प्रथम बार ही ऐसा भाव सामने आया है। भरत जी ने अपने स्वरूप को प्रकट किया है। यद्यपि हम इस चौपाई का, इस अर्धाली का ना जाने कितनी कितनी तरह से इसका भाव दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारी मंगलाचरण के प्राण है और ये मानस का समस्त प्रतिफल है कि जीव के जीवन में सीता राम चरणों की रति आ जावे। लेकिन आज इस चौपाई ने जो दर्शन करवाया है, इस अर्धाली का जो भाव सामने आया है, वो ऐसे नाम लेवा, ऐसे नामनिष्ठ संतों की कृपा से ही संभव है। हम पुनः पुनः प्रणाम निवेदित करते हैं सरकार। यद्यपि दिखने में तो कोई भी संयोग सामने हो सकता है, महाराज जी का ये 11वां अनुष्ठान है पुरुषोत्तम मास का। दिखने में तो कुछ भी संयोग सामने आ सकता है कि किसके माध्यम से हो गया, लेकिन वास्तविकता यह है, इस प्रेम भूमि में, इस ब्रज भूमि में, श्री श्यामा श्याम की इस विहारस्थली भूमि में आज मेरे श्यामा श्याम जो हैं वो महाराज जी के श्री भाव से उस सीताराम सरकार का नाम श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए महाराज जी का यहां पर आगमन हो गया। ये सब क्रम बनकर आते हैं, ये बनाए नहीं बनते हैं, ये सब बने बनाए क्रम आते हैं। सत्य कहें, जिस कुटिया में बैठकर महाराज जी इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, यद्यपि ये आश्रम है, नहीं तो महाराज जी उस स्थान को सुरक्षित कर देना चाहिए कि एक संत ने यहां बैठकर इतना भजन किया है। भक्तमाल में हम दर्शन करते हैं, भूत भावन भगवान शंकर और मां भवानी मृतलोक में आते हैं। भूत भावन भगवान शंकर अपने नंदी को खड़ा करते हैं, खड़ा करके भवानी से कहते हैं, देवी तुम जरा यहां रुकना। और भूत भावन भगवान सामने एक टीला पर जाते हैं, उस टीला को प्रणाम करके लौट आते हैं। मां भवानी कहती, सरकार आपने टीले को प्रणाम किया, रहस्य समझ में नहीं आया। तो भूत भावन भगवान शंकर कहते, देवी 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 क्या कहूं, एक संत ने यहां बैठकर बहुत भजन किया है, उस स्थान को मैं प्रणाम करके आया हूं। मां भवानी आह्लादित हो जाती हैं और दूर से मां भवानी भी प्रणाम करती हैं। थोड़ी सी यात्रा और आगे बढ़ती है। भूत भावन भगवान शंकर फिर कहते हैं, नंदी से उतरकर देवी यहाँ कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करना। और भूत भावन भगवान शंकर जाकर पुनः एक टीला पर जाते हैं, उस स्थान को प्रणाम करके आते हैं। तो जैसे ही मां भवानी के पास पुनः लौटते हैं, सरकार यहाँ पर भी एक संत ने भजन किया है। बाबा कहते नहीं नहीं देवी, एक संत ने यहाँ भजन नहीं किया, आने वाले समय में यहाँ एक संत भजन करेगा, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूं। समझिएगा भजन के रहस्य को समझिएगा। हमारे शब्दों में समर्थ नहीं है, भाव में समर्थ नहीं है। सत्य कहें, हमारा तो मन करता है कि सारा दिन जिस हाथ से महाराज जी नाम करते हैं, उस हाथ की क्या कहें, उसी को सहलाते रहें, उस वाणी पर अपने आप को बलिहार करते जा रहे हैं। ये इसको बढ़ाई मत मानिएगा। सत्य कहें, हृदय की अंतर भावना कह रहे हैं, या यूं कहें अंतर्भाव कह रहे हैं। अब जो भी जीव यहाँ के जो संस्थापक हैं, एक तो सेवा में मूलचंद जी हैं और हमारे परम आदरणीय बाबू जी तो यहाँ पर सतत
ब्रजरज के कण बनकर यहां विराजते हैं। आप जिसको भी 32 नंबर कमरा देवेंगे, उसके बाद उससे पूछ लेना, अरे भाई तेरी गतिमति कैसी है, वो बावरा होकर डोलेगा सरकार, बावरा होकर डोलेगा। 32 नंबर कमरे का इतिहास नोट कर लीजिएगा। सत्य कहें आपसे, जब भी आप सर्वानंद आश्रम में आवें तो पहले नोट करवा दीजिएगा मूलचंद को कि मूलचंद जी 32 नंबर कमरा हमारे लिए रख लेना। अरे जहां इतना नाम हो जावे, क्या कहें, क्या कहा जाए। कुछ तो आज भूत भावन भगवान शंकर के विवाह के उपलक्ष्य में आज प्रकृति ही अपना दिव्य रसवर्धन कर रही थी।